है इसमें? फोन? तुझे इसकी जरूरत है। सिद्धि, वो पुणे वाले वैद्य है ना, उनका भी नंबर डाल देना। मौसी वो अमेरिका से वापस आ गए? हाँ, हमें कल ही अनिकेत को उनके पास लेके जाना है। मैं मंजरी के साथ इस पूजा में नहीं बैठूंगा। जिस माँ के मन में अपने बेटे के लिए शक आ जाए ना, उसकी दुआ भी बद्दुआ बन जाती है। एक तरफ मेरे पापा जी जो मुझे बेगुनाह साबित करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मेरी माँ जिनको ये लगता है कि ये गुनाह मैंने किया है। इस हवन में मैं, माँ और पापा जी आपके लिए बैठा था, लेकिन जब वो दोनों एक साथ नहीं रहना चाहते तो मैं भी इस घर में नहीं रहना चाहता। जिस माँ के मन में अपने बेटे के लिए शक आ जाए ना, उसकी दुआ भी बद्दुआ बन जाती है। विन, तू मुझे बता, क्या तू चोरों की तरह भागकर गुरदासपुर जाना चाहता है या फिर बहादुरों की तरह मेरे साथ रहेगा? हाँ विनायक, अब तू ही बता कि तुझे अपनी माँ की चिंता दूर करनी है या अपने पापा जी का स्वार्थ पूरा करना है। ओए, दिखता नहीं, अंधा है क्या? इधर ही मरना तेरे को। सड़क पे चलने की तमीज नहीं है तो अपनी पिंड क्यों नहीं चला जाता? तू चल मेरे साथ। कहाँ पे माँ? अपने पिंड गुरदासपुर चल। बताऊं मैं तुझे? सॉरी भाई, मुझे माफ कर दो भाई। बाबा! ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, और क्यों? आज मेरी जिंदगी दोहराव पे आके रुकी हुई। कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं क्या ना करूं। हर तरफ नजरें है जो मुझे घूर रही है, हर तरफ लोग हैं जो मेरे खिलाफ खड़े हैं, लेकिन आज मेरे साथ कोई भी नहीं है। बहुत सारे सवाल है मेरे मन में जिनका जवाब नहीं है मेरे पास। कौन मुझे बताएगा कि ये सही है या गलत? इस दुनिया में कोई तो होगा जो मुझे संभाल सके, कोई तो होगा जो मुझे बता सके कि सही रास्ता क्या है। पप्पा, तू ही बता मैं क्या करूं। खोस आ गया हूं मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कहां जाऊं। तू ही दे मेरे सवालों का जवाब। मिला दो मुझे उससे जो मेरे सारे सवालों का जवाब दे सके। मेरा सब कुछ आपके हाथों में है पप्पा। दिखा दो मुझे कोई रास्ता, बता दो मुझे कि कौन देगा मेरे सारे सवालों के जवाब। सिद्धि? नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? वीनू! सिद्धि? पापा से एक सवाल पूछा, जब उनका जवाब आया तो तू उसे मानने को तैयार नहीं है। तू कब से ऐसा हो गया वीनू? अगर पापा ने बोला कि तेरे सारे सवालों का जवाब मेरे पास है, तो वीनू तेरे सारे सवाल का जवाब मेरे पास ही होगा ना? पूछ ले, क्या पूछना है तुझे? नहीं, सिद्धि तू पागल हो गया क्या? मैं से तेरे पास कैसे आ सकता हूँ? पूरे 14 साल हो गए हमको मिले हुए। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर ये नहीं हो सकता तो तुझे मेरा नाम माँ क्यों नजर आ रहा है? देख माँ देख, मेरा नाम है, अब बोल। तो तेरा नाम थोड़ी है, वो तो सिद्धि विनायक जी का नाम है। अच्छा मान ली तेरी बात। मेरे को एक बात बता,
तुझे इतने सालों बाद मेरी याद कैसे आई? ये मुझे क्या हो गया? ये सिद्धि कैसे हो सकती है? ये सच नहीं है। मान लिया कि तू जो कुछ भी सोच रहा है वो सब सच नहीं है, लेकिन आज जो सवाल तेरे सामने है वो तो झूठ नहीं है ना वीनू। शंकर काका और मंजीरी मौसी के बीच में जो भी तनाव है वो तो झूठ नहीं है ना वीनू। और तेरे साथ जो भी हो रहा है वो भी तो झूठ नहीं है ना वीनू। तुम बिल्कुल नहीं बदला वीनू। बचपन में जैसे तू अपने परेशानियों से भागता था तू अभी भी वही कर रहा है। मत भाग वीनू, अपने मुश्किलों का सामना कर, देख लेना सब ठीक हो जाएगा। चल वीनू, चल मेरे साथ। इतना कुछ हो गया और तुम मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। ये कैसी दोस्ती है हमारी सिद्धि, जो तू अपनी तकलीफों से मुझे दूर रखती है? ऐसी कोई बात नहीं है मिनी। सबसे पहली बात तो तू बॉम्बे में नहीं थी, और दूसरी बात, जो दूसरों का दर्द समझते हैं ना वो किसी को दर्द देना पसंद नहीं करते। और मैं जानती हूँ मिनी, अगर मैं तुझे ये सब बताती ना तो तू बहुत परेशान हो जाती, बस इसीलिए, और कोई बात नहीं है। तुझे पता है पप्पा जी ने खून के रिश्तों में बांधना भूल जाता है ना, उन्हें दोस्ती के रिश्तों में बांधकर अपनी भूल सुधार लेते हैं। और हम एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं सिद्धि। मैं तुझसे हर छोटी बात शेयर करती हूँ, सब कुछ शेयर करती हूँ, और तू है कि मुझे कुछ नहीं बताती। मिनी ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है सिद्धि? क्या तेरा मन नहीं करता किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर करना? था मेरे कोई बहुत करीब, लेकिन अब वो कहाँ है मैं नहीं जानती। लेकिन एक वक्त था जब ऐसा कुछ भी नहीं था जो वो मेरे बारे में ना जानता, और मैं उसके बारे में। था कोई मेरा हमराज, था कोई जिससे मैं अपने सारे राज बताती थी, था कोई मेरा हमराज, मेरा सबसे प्यारा दोस्त। लेकिन अब वही दोस्त मुझसे इतनी दूर चला गया है कि चाहकर भी मेरी आवाज उस तक नहीं पहुंच सकती, और ना ही मैं उसे कुछ बताना चाहती हूँ। अरे अब तो मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरा नाम तक उसकी जुबान पर आए। अरे सिद्धि तू समझा कर, मैं तेरे साथ नहीं आ सकता। पापा जी को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा होंगे। वो तो बचपन में जब कोई चीज समझ नहीं आती थी तो तू क्या करता था? तुझसे पूछ लेता था। और फिर क्या करता था? जो तू कहती थी वैसा ही करता था। बस अभी भी वही कर। चल आ मेरे साथ। सिद्धि, लेकिन सिद्धि सुन। वीनू बैठना, वीनू बैठना। खा वीनू। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं माँ और पापा जी में से एक को नहीं चुन सकता। मुझे पता है अगर आज तू मेरे साथ होती ना तो ये सब होता ही नहीं। आज मुझे तेरी बहुत याद आ रही है सिद्धि। फिर से किया झगड़ा? सिद्धि, आज मैं टेस्ट में फेल हो गया और टीचर ने मुझे क्लास के बाहर खड़ा किया, तो ये बात माँ को मत बताना प्लीज। ठीक है। सिद्धि, तुझे कोई मिल गया फिर से देखनी थी ना, इसीलिए मैं उस फिल्म की 2 टिकटें लेकर आऊं। ये देख। अरे वाह, उसमें ऋतिक कितना अच्छा डांस करता है ना। हाँ ऐसे। इसीलिए तो मैंने पापा जी की जेब से 100 रुपए चुराए थे। अब ये बात तू पापा जी को मत बताना, ठीक है? तुम हो तुम ही हो, तुम हो तुम ही हो, सनम मेरे। तू ही तो है मेरी हमराज। सनम मेरे हमराज। चल वीनू, जल्दी आजा। चल मेरे साथ। लेकिन कहाँ सिद्धि? अरे चल ना।
मेरी सुन, बताना सिद्धि, कौन है वो जिससे तू अपनी सारी बातें शेयर करती थी? कौन है वो हमराज? मुझे तो लगता है घर में सबका ख्याल रखते रखते तूने अपने सारी टेंशन्स, अपने सारे राज अपने तक रखने की आदत सी बना ली है। पता ना कौन है वो जिससे तू अपनी सारी बातें शेयर करती थी? मिनी, मैं तुझे कैसे बताऊं? था मेरा एक दोस्त जिससे मैं हर एक बात शेयर किया करती थी। वीनू, आज मैंने ना पुरान पोली खत्म नहीं की है, तू ये खा लेना वीनू, और ये आई को मत बताना, ठीक है? वीनू, पापा ने मुझे जो ये चॉकलेट के लिए पैसे दिए थे वो तू ले ले। देखो साइकिल की चेन ठीक करवानी है ना, लेकिन ये बात मेरे पापा को मत बताना, ठीक है? सिद्धि, तू बहुत अच्छी है। फिर से किया झगड़ा? बोलती हूँ मत करा कर झगड़ा, इसीलिए लगी है ना? अरे वो दीपू ने तेरी पेंसिल चुराई थी ना, मैं उसको दे धपाधप मारा और उसी में लग गई। तो सिद्धि, तू ये बात है ना माँ को मत बताना, ठीक है? मीनू, तू भी आई को मत बताना कि कल रात ब्रश करने के बाद मैंने तेरी दी हुई चॉकलेट खाई और बिना ब्रश करे ही सो गई, ठीक है? बप्पा शपथ, बप्पा शपथ। चाची जी, मंजरी, मंजरी, आने तो उस नालायक को। अरे मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकने वाली। शांत हो जाइए चाची जी। उसे लेके कहीं दूर निकल। अरे शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा। ये सब छोटी मोटी बातें होती रहती है। माँ, आप हम सबको छोड़ के ऐसे कैसे जा सकते हो? क्यों? 14 साल पहले मैं विनायक को छोड़कर यहाँ तुम सबके साथ आई थी, तब तो तुम लोगों ने ये सवाल नहीं पूछा था। अब अगर मैं तुम सबको छोड़ के विनायक के साथ अपने बेटे के साथ चली जाऊं, तो इसमें गलत क्या है? गलत ये है माँ कि आपके सारे फैसले, आपका सारा ध्यान हमेशा विन भाई पे क्यों रहता है? 14 साल पहले अपने भाई को गुरदासपुर में छोड़ा था और अब आपने उनके साथ वही छोड़ने का फैसला कर लिया। क्या मैं आपकी कुछ नहीं लगती? क्या आपकी मेरी तरफ कोई जिम्मेदारी नहीं है माँ? ऐसा नहीं है बड़ा, मेरे लिए मेरे दोनों बच्चे एक समान हैं। अगर 2 आंख में से कोई एक को चुनने के लिए कहते तो कोई कैसे चुन सकता है? ऐसा नहीं है। सही कहा माँ, जैसे आप हम दोनों में से किसी एक को नहीं चुन सकते ना, तो वैसे आप विन भाई से ऐसी उम्मीद कैसे कर सकते हो? गलती में गलती किए चली जा रही है। पता नहीं किस बात का घमंड हो रखा है। जाना जाए गुरदासपुर, अकेले जाए, फिर यहीं पे मेरे साथ रहेगा। ये तू नहीं, तेरी शराब बोल रही है शंकी। वैसे तूने भी तो कितनी गलतियां की। मंजरी ने तो तेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, सुख में दुख में वो हमेशा तेरे साथ खड़ी रही। और तुमने अभी क्या किया? वो सही है क्या? वो गलत है? क्या बात विन के बारे में हो रही है भाई साहब? वही मैं कह रहा हूँ शंकी की बात विन की हो रही है, उसकी खुशियों की हो रही है, उसके भविष्य की हो रही है। और तुम दोनों ने उसके साथ जो किया वो सही है, वो गलत है? देख शंकी, बात को समझ। हमारा विन बहुत बुरे समय से गुजर रहा है। वो एक डर के साए में जी रहा है, पता नहीं उसको फिर कब जेल जाना पड़ जाए। अरे ऐसे में तुम दोनों ने उसके सामने एक और बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। उसको बोल दिया कि माँ बाप में से एक को चुन ले। इनके बारे में क्या सही है और क्या गलत, ये मुझे पता है। क्या उसको बुला। पापा जी, विन भाई का कुछ पता नहीं चल रहा है। अरे फोन लगा रहा उसको? फोन यहीं पे छोड़ के गया है। जहाँ जहाँ हो सकता था सब जगह फोन करके पूछ लिया, कहीं नहीं है। हाँ पापा जी, भाई के जो भी 2-3 दोस्त थे मैंने सबको फोन कर लिया, भाई किसी के साथ नहीं है। हे माता रानी, मेरे देवर जी की रक्षा करना। या कि जा कहाँ सकता है?
ये क्या कर रहा है? तू इस चौल के अंदर नहीं जा सकता। तुझे भूल गया वो रात क्या हुआ था? सोच विनायक, सोच। जब सिद्धि तुझसे उस रात के हादसे का जवाब मांगेगी तो तू क्या जवाब देगा? बोल विनायक, क्या बोलेगा तू उसे? किस मुंह से तू सिद्धि के पास आया आज? उससे नजरें कैसे मिलेगा तू विनायक? बोल विनायक, बोल। कैसे मिलेगा तू उससे नजरें? बोल विनायक, बोल। काय झालं वीरू? चल ना अंदर, चल ना। इतने सालों में पहली बार हिम्मत की अंदर आने की। तेरे मन में जितने भी सवाल है उनका हल यहाँ अंदर आके ही मिलेगा। पता है तू पूरे 14 साल बाद वापस आया है। अब डर किस बात का? वीनू, अब यहाँ से अंदर आने में वक्त मत लगा। चल ना। विनायक, ये तू क्या करने जा रहा है? तू वहाँ नहीं जा सकता। अगर तू अंदर गया तो तेरे पुराने जख्म ताजा हो जाएंगे। चल वीनू, चल। मत जा विनायक, मत जा। विनायक नहीं जाएगा। विनायक तू नहीं जाएगा वहाँ। चल वीनू, चल। नहीं जा सकता। चल। सिद्धि, सिद्धि कहाँ चली गई? अब तेरी बातें खत्म हो गई हो तो मैं निकलूं? मुझे पूना जाना है। आई बाबा वहां पहुंच के मेरा इंतजार कर रहे हैं। तू है कि तेरी बातें ही खत्म नहीं हो रही। हाँ हाँ ठीक है, तो जा, पर आने के बाद मुझसे जरूर मिलना। बहुत सारी बातें करनी है और जिस आउटडोर पे मैं गई थी उसके बारे में बहुत सारी गॉसिप करनी है। ठीक है बाबा, सारी बातें बता दे। तो जल्दी से आ जा वापस, ठीक है? तब मिलते। सिद्धि, आई का फोन आ रहा है, मैं जाती हूँ, ठीक है? बाय। ओके बाय। इतनी रात को किसका फोन आ गया? हेलो। हेलो सिद्धू मास्टर जी, मैं मनवीर कुंद्रा बोल रहा हूँ, विन का बड़ा भाई। जी बोलिए। विन आपके साथ है क्या? मेरे साथ? डांस क्लास खत्म हुए इतना वक्त हो गया, इस वक्त वो मेरे साथ क्यों होंगे? तो क्या आप लोगों की कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है? एक्स्ट्रा क्लास? मिस्टर कुंद्रा से डांस क्लास के वक्त तो ठीक से डांस होता नहीं है। वो एक्स्ट्रा क्लास में क्या डांस करेंगे? और वैसे भी मैं आपको एक बात बता दूं, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं अपना काम पूरी जिम्मेदारी से कर रही हूँ, तो मुझे एक्स्ट्रा क्लास देने की कोई जरूरत नहीं। लेट इट बी। अगर विन का फोन आए तो प्लीज उसे कह दीजिएगा कि वो घर वापस आ जाए। पता नहीं कहाँ होगा, हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। जी थैंक यू। ये विन भी ना एक नंबर का नालायक है, किसी को भी चैन से नहीं रहने देता है, ना घर वालों को ना बाहर वालों को। पता नहीं कहाँ गायब हो गया। वैसे अच्छा ही है, गायब हो गया है तो कम से कम कल सुबह की क्लास में तो नहीं आएगा। एक दिन तो राहत मिलेगी इस विन कुंद्रा से। लेकिन ये विन गया कहाँ होगा?